आज की वीडियो में जो मैं चीज़ DIY करने वाली हूँ वो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि इससे खेलकर हम सभी का बचपन गुजरा है। आज मैं बना रही हूँ किचन और किचन सेट भी। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं किचन बनाऊंगी, सेकंड पार्ट में मैं किचन आइटम्स बनाऊंगी, लास्ट पार्ट में मैं किचन को डेकोर करने के लिए कुछ आइटम्स बनाऊंगी। तो फिर चलो इतिहास की सबसे सस्ती किचन बनाते हैं। हमारी किचन में हमें ईंट, सीमेंट इन सब की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है इस कार्डबोर्ड्स की। इसी कार्डबोर्ड से मैं अपनी किचन की नींव रखने वाली हूँ। मेरी किचन बनाने के लिए मैंने अपने घर के सारे डब्बों को इकट्ठा कर लिया है। ये भी डब्बे हमारे किचन बनाने में ज़रूरी होंगे और एक मज़दूर भी चाहिए होगा जो मैं हूँ। और आप लोगों को पता है मज़दूर बिना सैलरी के काम नहीं करता, तो मेरी सैलरी होगी आपके लाइक्स। जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करो और मुझे मेरी सैलरी दो। चलो कर दिया वीडियो को लाइक, गुड जॉब गाइज। तो चलो अब किचन को आगे बढ़ाते हैं। कार्डबोर्ड से सबसे पहले मैं 3 इस तरह के कार्डबोर्ड को कट कर लेना है। फिर इनके किनारों को मैंने टेप से कवर कर दिया है। इसी तरह मैं चारों साइड की किनारों को टेप से कवर कर दूंगी। मैंने टेप से इसलिए कवर किया है ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। टेप की जगह आप किसी भी पेपर को भी इनके किनारों पर लगा सकते हैं ग्लू की मदद से। नेक्स्ट मैं चार्ट पेपर लेके इन कार्डबोर्ड को इनसे कवर कर दूंगी। अब मैंने अलग अलग पैटर्न्स इनके ऊपर बनाए हैं मार्कर की मदद से। इसको तो मैंने प्लेन रख दिया है इस वाले कार्डबोर्ड को। नेक्स्ट इस वाले पर मैंने लाइनिंग वाला डिज़ाइन बनाया है एंड इस वाले पर मैंने वुडन इफेक्ट दिया है क्योंकि मैं इसे नीचे फर्श पर लगाने वाली हूँ। किसी भी व्हाइट चार्ट पेपर पे पहले क्रीम कलर कर दो एंड उसके ऊपर ब्राउन कलर डाल के उसे ब्रश से फैला दो और आपका वुडन इफेक्ट बन जाता है। अब जो फर्श वाला कार्डबोर्ड है उसे नीचे लगाएंगे एंड जो लाइनिंग वाला कार्डबोर्ड है उसे सामने लगाएंगे एंड जो प्लेन कार्डबोर्ड है उसे उसके साइड में लगा के हमारी किचन का ओवरऑल स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। इस वॉल पर मैंने ये कार्डबोर्ड इसलिए लगाया ताकि हमारे प्लेटफॉर्म का एक बेस तैयार हो सके। अब मैंने ये कार्डबोर्ड लिया और इससे प्लेटफॉर्म बना दिया है। इसके नीचे भी एक और कार्डबोर्ड लगा दिया है। नेक्स्ट मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है और इसमें स्क्वायर शेप कट कर लिया है क्योंकि यहाँ पर लगाऊंगी डिश वॉशर। एक कार्डबोर्ड से मैं यहाँ पर कंपार्टमेंट बना रही हूँ क्योंकि यहाँ मुझे लगाना है ड्रॉर। 2 ड्रॉर लगेंगे इसलिए बीच में एक और कार्डबोर्ड लगा दिया है मैंने। इन कार्डबोर्ड को कट करके ये ड्रॉर बनाए। मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई लेकिन इसका प्रोसेस एकदम सिंपल है। ये ड्रॉर थोड़ा सा बड़ा बन गया था तो इसके आगे के हिस्से को मैंने उतार दिया। उतारते इसकी इतनी प्यारी डिज़ाइन बन गई, मैंने सोचा नहीं था बट इट्स लुकिंग वेरी गुड। बिना किसी मेहनत के इतनी अच्छी डिज़ाइन बन गई। एक और ड्रॉर बना के मैंने इसमें लगा दिया है जो थोड़ी बड़ी साइज का है। नीचे की तरफ भी कार्डबोर्ड्स लगा के हम प्लेटफॉर्म वाला काम कंप्लीट कर लूँगी। प्लेटफॉर्म का आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। अब इस तरफ मुझे बनाना है एक फ्रिज, तो चलो वो बनाते हैं। फ्रिज बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैं ये कार्डबोर्ड ले रही हूँ और इसके साइड में ये इतने कार्डबोर्ड लगा रही हूँ। मैंने कोई मेजरमेंट नहीं ली, बस ऐसे ही बनाए हैं एंड इसके ऊपर भी एक कार्डबोर्ड लगाएंगे। ये फ्रिज का आगे ओपन वाला हिस्सा है और इसके पीछे मैंने लगाया है एक ईयरबड जिसके पीछे हम एक स्टिक लगाएंगे और इससे ये ओपन हो सकेगा एंड क्लोज हो सकेगा। ईयरबड के अंदर एक ऐसी स्टिक जाएगी। ये स्टिक हम कार्डबोर्ड के अंदर डालेंगे। उससे पहले हम कार्डबोर्ड का माप लेके एक कार्डबोर्ड नीचे अंदर की तरफ लगाएंगे ताकि फ्रिज में कंपार्टमेंट बन जाए। अब मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ आपको वैसे ऊपर और नीचे वाले कार्डबोर्ड में एक होल करना है जिसमें हम स्टिक डालेंगे। ये वह पतली सी थिन सी स्टिक ली है मैंने जिसे ऊपर वाले कार्डबोर्ड में से डाल दूंगी। जो ईयरबड वाला कार्डबोर्ड बनाया था उसमें हम स्टिक को डालेंगे। ईयरबड में जो स्टिक का एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे कट करके मैंने ग्लू लगा दिया है। फ्रिज का ऊपर वाला कंपार्टमेंट में तो ओपन क्लोज होता है, फिर नीचे वाले को मैंने डमी बनाया है यानी सिर्फ कार्डबोर्ड को ग्लू से लगा दिया है एंड देन इसको चार्ट पेपर से कवर करने के बाद पेपर से फ्रिज के हैंडल भी बना दिए मैंने। फ्रिज हो गया है रेडी और ये फ्रिज मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। सबसे ज़्यादा क्यूट पार्ट तो इसका ही ऊपर वाला कंपार्टमेंट है जो ओपन भी होता है एंड इसको फिर इसकी जगह पे लगा दिया है। मैंने परमानेंट ग्लू से स्टिक कर दिया है। अब नेक्स्ट मैंने इसे डिश वॉशर बनाया है। ये कार्डबोर्ड को कट करके उससे बनाया है। इस पे व्हाइट कलर लगा दिया है। मदद से हम डिश वॉशर की जगह पे लगा देंगे। अब पूरे प्लेटफॉर्म को भी मैंने व्हाइट चार्ट पेपर से कवर कर दिया है। मेरे पास थोड़ा सा व्हाइट वॉलपेपर का सीट बची हुई थी तो मैंने ऊपर वाली साइड पे वो लगा दिया। पेपर से गैस बर्नर बना के मैं इसके ऊपर लगा दूंगी एंड देन डिश वॉशर के ऊपर नल लगा दिया है। उसके बाद मैंने ड्रॉर को भी पेंट कर लिया। अब गैस बर्नर के नीचे मैं एक चार्ट पेपर लगा के इसके ऊपर एक हैंडल लगाऊंगी जहाँ पे मैं एक हैंकी रखूंगी जो क्लीन करने के काम आती है किचन को। क्यूट से स्टिकर बना के रख लिए थे मैंने जो फ्रिज पे लगा दिए। अब एक कार्डबोर्ड को पेंट करके मैंने वॉल पे लगा दिया जहाँ पर हम किचन का कोई भी सामान ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा किचन बनाने वाला पार्ट खत्म होता है। अब आप लोग आ चुके हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जिसमें मैं बनाने वाली हूँ किचन आइटम्स। किचन आइटम में जो सबसे जरूरी है वो होते हैं बर्तन, जिन्हें मैं बोतल के ढक्कन से बनाने वाली हूँ। सबसे पहले एक ढक्कन को लेना है और उसको क्लीन करने के बाद उसमें पेंट कर लेना है। मैंने पेंट के 2-3 कोड लगाए क्योंकि पहले पेंट में तो फेड हो जा रहा था। इसी
तरह मैंने दूसरे वाले ढक्कन पे भी लगा दिए। मैंने 3 ढक्कन दिखाए लेकिन मैंने 2 ही बर्तन बनाए थे एंड में। इस वाले बर्तन पे मैंने स्काई ब्लू पेंट किया क्योंकि मेरी किचन का ओवरऑल थीम ब्लूइश टाइप में है। इनके ऊपर मैंने गोल्डन कलर की बाउंड्रीज भी बनाई थी। मैं इन बर्तन पे हैंडल्स लगाऊंगी जो मैंने पेपर से बनाए हैं, कार्डबोर्ड से बनाए हैं। ब्लैक वाले को मैंने फ्राई पैन की शेप में बनाया और इस ब्लू वाले को मैंने कढ़ाई के शेप में बनाया है। हमारे बर्तन हो गए हैं रेडी। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। आप लोग को कैसे लग रहे कमेंट में जरूर बताना। बर्तन तो बना लिए लेकिन पकाएंगे किस चीज से। अब हम चमचों वगैरह को बनाएंगे जिसको मैंने कार्डबोर्ड से बनाया, पेंसिल से बना के फिर इनको कलर करके कट कर लिया। इसी तरह मैंने बहुत अलग अलग शेप के चमचे वगैरह बना के रेडी कर लिया। अब इनको रखने के लिए एक बास्केट भी चाहिए होगा जिसके लिए मैं दवाई का ढक्कन यूज कर रही हूँ। इस पे ग्लू लगा के मैं थ्रेड से इसे कवर कर दूंगी। एंड में थ्रेड से ही बो लगा के मैंने इस बास्केट पे लगा दिया एंड इसमें सारे चमचे और नाइफ को लगा दिया है। एंड हमारा एक और किचन आइटम बन के हो गया है तैयार। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड आइटम की तरफ जिसमें मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड टोस्टर। के लिए सबसे पहले मैं कुछ इस तरह का कार्डबोर्ड कट कर लेना है। फिर मैंने 3 सेम कार्डबोर्ड को ऐसे ही कट कर लिया एंड जो एक बीच वाला होता है उसको बीच में से कट करके इन तीनों को ग्लू से जोड़ दिया। देन चार्ट पेपर से कवर करने के बाद इसको पेंट कर दिया क्यूट सी डिजाइन में। अब इसके ऊपर एक हैंडल भी लगा दूंगी जो मैंने पेपर से ही बनाया है। ब्रेड टोस्टर तो बन गया। ब्रेड बना लेते हैं जो एकदम इजी है। ब्रेड की पेंटिंग करके उसे कट कर लेना है एंड हमारा ब्रेड टोस्टर और ब्रेड दोनों ही तैयार हैं। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम में जिसमें मैं बहुत ही क्यूट सी चीज़ बनाने वाली हूँ जो है चकला बेलन। 2 राउंड शेप के कार्डबोर्ड कट करके उन्हें ग्लू से अटैच कर देना है एंड देन चार्ट पेपर से कवर कर देना है। अब मैं एक चार्ट पेपर को रोल करके उसे बीच में से कट करके चकले के नीचे स्टैंड बनाने के लिए बना रही हूँ। ऐसे टोटल 4 बनाने हैं और चकले के नीचे लगा देने हैं। लास्ट में मैं इसे पेंट कर रही हूँ। पेंट करने के लिए मैंने येलो और स्काई ब्लू कलर थीम चूज किया है। अब मैं बेलन बना रही हूँ। बेलन बनाना एकदम इजी है। एक स्टिक लेके उस पे पेपर को रोल करना है एंड बेलन बन जाता है एंड देन इसको पेंट कर लूँगी। अब हमारा चकला बेलन दोनों तैयार हो गया है। मेरे हाथों को इग्नोर करना, पेंट करने की वजह से ये ऐसे हो गए हैं। अब मैं बना रही हूँ नेक्स्ट किचन आइटम जो है चॉपिंग बोर्ड। उसके लिए अगेन कार्डबोर्ड लेना है। उस पर चॉपिंग बोर्ड की शेप ड्रॉ करनी है। कट करके चार्ट पेपर से कवर करके कलर कर लेना है। अब किचन आइटम्स के हम लास्ट आइटम में आ चुके हैं जिसमें मैं बना रही हूँ माइक्रोवेव। जिसके लिए अगेन कार्डबोर्ड लेना है, उससे कवर करना है चार्ट पेपर से और इस पर रफ स्केच ड्रॉ कर लिया है पेंसिल से। देन इसको मैं पेंट कर रही हूँ। माइक्रोवेव की पिक्चर आप या तो इंटरनेट से निकाल सकते हो या फिर जो मैंने बनाया है वो भी बना सकते हो। इस पर माइक्रोवेव ड्रॉ करने के बाद लेना है एक बॉक्स जो मैंने बनाया है या आपके पास इस शेप का अगर कोई बॉक्स पड़ा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इस बॉक्स पर जो मैंने माइक्रोवेव वाली पेंटिंग बनाई थी कार्डबोर्ड पे वो लगा दूंगी एंड हमारा माइक्रोवेव हो जाएगा रेडी। माइक्रोवेव को मैंने गैस बर्नर के पास जो जगह है वहाँ पर ग्लू से लगा दिया है। इसी के साथ हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट भी एंड होता है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ जिसमें मैं बनाने वाली हूँ कुछ डेकोरेटिव आइटम। पहले डेकोरेटिव आइटम में मैं बनाऊंगी एक वॉल हैंगिंग जिसको मैं कार्डबोर्ड पे ड्रॉ करके उसे कट कर लूँगी। कुछ इस तरह की डिज़ाइन मैंने ड्रॉ करी है। आप चाहें तो किसी भी डिज़ाइन में से ड्रॉ कर सकते हैं। इसे कट करने के बाद इसकी बाउंड्रीज को मैं पेपर से कवर कर दूँगी। बाउंड्रीज को आप टेप से भी कवर कर सकते हैं एंड देन इसको मैं पेंट कर लूँगी। येलो कलर से पेंट करने के बाद मैंने इसके बाउंड्रीज पर ऑरेंज कलर कर दिया एंड ऑफ कैमरा मैंने इस पर कुछ पेंटिंग्स भी कर दी एंड मॉम्स किचन नाम भी लिख दिया है। अब एक थ्रेड लेके मैं इसके ऊपर नॉट टाई करूँगी। इस थ्रेड को मैंने ग्लू की मदद से हमारी वॉल हैंगिंग के पीछे अटैच कर दिया है एंड इसके लास्ट में पेपर भी लगा दिया है एंड हमारा प्यारा सा वॉल हैंगिंग बनके तैयार हो चुका है। अब आ गए हैं हम इस वीडियो के एंड पार्ट में जिसमें मैं बनाने वाली हूँ फ्रेम। जिसके लिए छोटे छोटे से कार्डबोर्ड लेके उसे पेपर से कवर कर दूंगी एंड एक पे मैं लिख रही हूँ कुकिंग विद लव एंड एक पर मैंने लिखा है चाय टाइम। इस पर एक छोटी सी ड्राइंग भी बना दी है एंड इसको पेंट कर दिया है एंड इस वीडियो की सबसे क्यूट चीज़ मुझे ये फ्रेम ही लगे हैं। अब तक मैंने कुछ इतनी चीज़ें बना ली है। अब बारी आती है इन सबको इनकी जगह पे लगाने की।
suppress my feelings, 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely knew your name. Porcelain stuck to your teeth, you got everything, and I can't. एंड बस यही थी हमारी किचन की फ़ाइनल लुक। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आज की वीडियो भी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। अरे चकला बेलन तो रखना भूल ही गई, इसे ड्रॉर में रख देते हैं एंड ड्रॉर को कर देते हैं बंद। एंड नेक्स्ट मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए ये कमेंट में ज़रूर लिखना। जो भी आप कमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पर बना के लाऊंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।